नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग अंड जनन के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले टर्न पे हम लोग शुक्राणुओं का जन्म कैसे और कहाँ हुआ था इसके बारे में अध्ययन किए थे। अंड जनन अर्थात अंडाणुओं का जनन, अंडाशय में अंड कोशिका का या मादा युग्मकों का जन्म होने, मादा युग्मकों के जन्म होने की प्रक्रिया को अंड जनन प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात यहां पे मादा युग्मकों का अंडाशय में जन्म होने की प्रक्रिया को अंड जनन प्रक्रिया कहते हैं। अर्थात मादा युग्मकों का या अंड कोशिकाओं का अंडाशय में जन्म होने की प्रक्रिया को अंड जनन प्रक्रिया कहते हैं। यह प्रक्रिया भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही हो जाती है। क्या कहते हैं? यह प्रक्रिया भ्रूणीय परिवर्धन के समय ही पूर्ण हो जाती है। ठीक है। जबकि नर जनन में आपको बताया गया था, नर जनन तंत्र में, कि शुक्राणु किशोरा अवस्था के बाद पलते हैं यानी जन्म लेते हैं। जबकि यहां पे क्या होता है? मादा युग्मकों का अंडाशय में जन्म होता है, उसे अंड जनन प्रक्रिया कहते हैं। और इनका परिवर्धन कब होता है? जब जनन काल होता है, मतलब जब जनन के समय भ्रूणीय परिवर्धन का विकास होता है, उसी समय यह चीज कई मिलियन, कई खरब में इनकी विकास हो जाती है, जो बहुत है। ठीक है। अब इसके बारे में अंड जननी प्रक्रिया यानी अंड जनन, अंड युग्मकों का जनन कैसे होता है, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। सबसे पहले टूयन कोशिका, ठीक है। टूयन नंबर की क्या होती है? कोशिका होती है अंड जनन। यहां पे अंड जननी कह सकते हैं। अंड जननी कोशिका। अब इनका सबसे पहले क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। इन कोशिका का, मादा युग्मकों का क्या होता है? अर्धसूत्री फर्स्ट, अर्धसूत्री फर्स्ट। इसको पूर्वावस्था फर्स्ट भी कहते हैं, पूर्वावस्था प्रथम। किसमें बढ़ जाती है? टूयन कोशिका में ही बढ़ती है, जिसे हम
क्या कहते हैं, प्राथमिक अंडक के नाम से जानते हैं, यानी प्राथमिक अंड कोशिका के नाम से जानते हैं, प्राथमिक अंडक। ठीक है, चाहे अंड कोशिका भी लिख सकते थे, प्राइमरी ओवोसाइट, प्राइमरी ओवोसाइट। अब इन्हीं प्राथमिक अंडकों का पुनः क्या होता है, विभाजन होता है। सबसे पहले 2n कोशिका, अंडजन्य कोशिका क्या होती है, अर्धसूत्री फर्स्ट विभाजन होती है, यानी पूर्वावस्था फर्स्ट विभाजन होती है। अब ये कंप्लीट नहीं हुई होती है पूर्ण रूप से। ठीक है, किस में बदल जाती है, 2n कोशिका, मतलब 2n में ही परिवर्तित होती है, जिसे हम प्राथमिक अंडक के नाम से जानते हैं। अब इनका क्या होता है, जल्द ही विभाजित होकर पुटक का निर्माण कर लेती हैं। इनमें प्राथमिक तो अंडक तो रहेगा ही रहेगा। यह क्या करती हैं, एक परत का निर्माण कर लेती हैं, जिसे हम कहते हैं प्राथमिक पुटक, प्राथमिक पुटक, या फिर कह सकते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल, पुटक का मतलब होता है परत। तो एक कणिका में अस्तर, यानी कण रूपी अस्तर का निर्माण कर लेती हैं, जो पुटक बनाती हैं। यह पुटक क्या करती हैं, तो अंड कोशिका को, जो भी अंडक कोशिका बनती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती हैं। अब यह पुनः विभाजित होकर जल्द ही द्वितीय परत का निर्माण कर लेती हैं। यह अंडक कोशिका 2 परतों का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, 2 परतों में बदल जाती हैं, जिसे हम द्वितीयक पुटक के नाम से जानते हैं, द्वितीयक पुटक। ठीक है, सेकेंडरी फॉलिकल। यहां पे पूरा चीज मैंने लिखा सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी SECONDARY होता है। अब यह सेकेंडरी फॉलिकल अर्थात द्वितीयक पुटक विभाजित होकर क्या करती हैं, तृतीयक पुटक का निर्माण करती हैं। तृतीयक तृतीयक पुटक का निर्माण करती हैं। टर्शियरी फॉलिकल। ठीक है, यहां पे भी टर्शियरी हमने पूरा नहीं लिखा, TE, ठीक है, TERATRY, ठीक है, टर्शियरी फॉलिकल अर्थात तृतीयक पुटक। अब इन्हीं तृतीय पुटक में क्या होती है, 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। प्राथमिक पुटक तो था ही पहले से, सॉरी, प्राथमिक अंडक तो था ही। अब एक अन्य कोशिका बनती है, बड़ी तथा छोटी कोशिका बनती हैं, है ना, जिसे हम प्राथमिक अंडक कहते हैं। क्या कहते हैं, यहीं पे प्राथमिक अंडक का निर्माण होता है। सॉरी, यहां पे छूट गया था एक स्टेप,
प्राथमिक और ध्रुवीय कोशिका। प्राथमिक एक मिनट सॉरी, द्वितीयक अंडक कोशिका, सेकेंडरी ओवोसाइट। और ये प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका होती है। प्राथमिक ध्रुवीय कोशिका, प्राइमरी पोलर बॉडी, पोलर सेल्स है ना। अब यह क्या होती है, तृतीयक पुटक जो जल्द ही विभाजित होकर इनमें एक कणिकामय अस्तर बनता है। जिसे हम जोना पेलुसिडा के नाम से जानते हैं। जोना पेलुसिडा जोना पेलू जो अंड युग्मकों को क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। और ये द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका, यहां पे प्राथमिक था, अब ये द्वितीयक ध्रुवीय कोशिका। पुनः यह क्या करती हैं, अब यह ध्रुवीय कोशिका जो होती है नष्ट हो जाती है, इनका कोई कार्य नहीं होता है। ठीक है। और ये जो तीन परत हैं वह तीनों परत मिलके एक मोटी परत का निर्माण करती हैं। जिसे हम ग्राफियन पुटक कहते हैं। ग्राफियन पुटक कहते हैं, या फिर इसको ग्राफी पुटक के नाम से भी जाना जाता है। अब इन ग्राफियन पुटकों का टूटना अर्थात फटना ओवुलेशन कहलाता है। अर्थात अंड युग्मकों का यहां से बाहर निकलने की प्रक्रिया ओवुलेशन प्रक्रिया कहलाती है। अंडोत्सर्ग ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग
अंडोत्सर्ग प्रक्रिया। ठीक है, यानी अंड युग्मकों का ग्राफियन पुटक से बाहर निकलने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? बाहर निकलने की प्रक्रिया को अंडोत्सर्ग प्रक्रिया कहते हैं। यहां पे मैं डॉट करके दिखा दे रहा हूं। ठीक है, इसको हम कहते हैं ग्राफियन पुटक का टूटना। ठीक है, जो ग्राफियन पुटक से अंड कोशिका क्या होती है? बाहर निकलती है। अंड कोशिका, परिपक्व अंडाणु कह सकते हैं, अंडाणुओं को बाहर निकलने की प्रक्रिया को। ठीक है, यहां पे हम लिख सकते हैं परिपक्व अंडाणु। तो ये परिपक्व अंडाणु जो क्या होती है? बाहर निकलती है और इसमें जोना पेलुसिडा नामक एक संरचना पाई जाती है। अब यह कहां पहुंचती हैं? झालर की सहायता से इस्थमस जंक्शन, एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे पहुंचती हैं, जहां पे शुक्राणु से क्या होती है? इनकी संलयन होती है। यहां पे मैं बाहर दर्शा दे रहा हूं, ये अंड कोशिका हो गई और इनमें स्पर्म का आना, अर्थात संलयन करना। ठीक है, अंडाणु और शुक्राणु। ठीक है, अब यह प्रक्रिया कहां होती है? एम्पुलरी इस्थमस जंक्शन पे, जो झालर की सहायता से अंड कोशिका पहुंचती है। ठीक है, और यहां पे निषेचन होने के उपरांत यह अंड कोशिका फर्टिलाइज होकर जाइगोट का निर्माण करती है और जाइगोट से एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से संतति की निर्माण होती है। तो यह पूरी की पूरी प्रक्रिया जो थी वह अंडजनन प्रक्रिया थी। फिगर में हम लिख सकते हैं परिपक्व अंडाणु की संरचना। ठीक है, तो अब ये लगभग सभी टॉपिक्स का हम लोग नर जनन एवं मादा जनन से संबंधित कर लिए। अब इसमें एक और दो टॉपिक बचे हुए हैं जिसका अगले पार्ट में अध्ययन करेंगे और इस चैप्टर की क्या करेंगे? समाप्ति करेंगे। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करना ना ही भूलें।